बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको वेलकम है द एक्सीलेंस एकेडमी प्लेटफॉर्म पर। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने एनवायरमेंटल बायोलॉजी का जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है मेजरमेंट ऑफ प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को, ग्रॉस प्रोडक्टिविटी, नेट प्रोडक्टिविटी और डिफरेंसेस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है मेजरमेंट ऑफ प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। इसे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो को एंड तक देखिएगा और चैनल को लाजमी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। सबसे पहला मेथड जो यहाँ पे मेंशन किया गया है वो है स्टैंडिंग क्रॉप और हार्वेस्ट मेथड। स्टैंडिंग क्रॉप का मतलब होता है हार्वेस्ट के वक्त प्लांट के अंदर जो एनर्जी मौजूद होती है। स्टैंडिंग क्रॉप मेथड जो है बेसिकली उन एरियाज़ में या उन कम्युनिटीज़ में यूज़ किया जाता है जहाँ प्लांट्स जो होते हैं ये एनुअल या हम कह सकते हैं कि सीजनल होते हैं। इस मेथड में वेजिटेशन के सैंपल्स जो हैं डिफरेंट एरियाज से लिए जाते हैं, डिफरेंट औकात में लिए जाते हैं। तो इनका वेट किया जाता है, इन्हें ड्राई किया जाता है। तो ड्राई वेट जो होता है प्लांट्स का या हम कह सकते हैं रूट्स शूट्स वगैरह का जो पर यूनिट एरिया और पर यूनिट टाइम लिया गया होता है वो हमारे पास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ वेजिटेशन कहलाता है। नेक्स्ट मेथड जो है ये है क्लोरोफिल मेथड। इस मेथड में जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ प्लांट है उससे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू द अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल इन द लीव्स ऑफ प्लांट्स। इस मेथड में प्लांट के लीव्स जो ग्रीन लीव्स होते हैं वहाँ से क्लोरोफिल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है और फिर इसे यानी कि इसकी कंसंट्रेशन को मेजर किया जाता है स्पेक्ट्रोमीटर के ज़रिए। इस मेथड में प्राइमरी प्रोडक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल के। जितना ज़्यादा क्लोरोफिल होगा प्लांट के लीव्स में उतनी ही ज़्यादा प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होगी। नेक्स्ट है पीएच मेथड। पीएच मेथड में प्रोडक्शन ऑफ O2 यानी ऑक्सीजन और यूटिलाइजेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को मेजर किया जाता है कि इनके अंदर क्या क्या चेंजेस आ रही हैं। इस मेथड में जो अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन होती है वाटर में, पॉन्ड वाटर में जिसके अंदर एल्गी वगैरह मौजूद होती हैं, तो उसमें ये कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के कंसंट्रेशन को मेजर किया जाता है डिफरेंट टाइम इंटरवल में। तो इस तरह से जो कंसंट्रेशन होती है इन गैसेस की ये मेजर की जाती है और रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है वो भी फिर डिटरमिन हो जाता है। तो प्रोडक्टिविटी जो है ये इस तरह से इसमें डिटरमिन की जाती है कि ये रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस से ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो जितना ज़्यादा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस होगा, जितनी ज़्यादा इन गैसेस की जो कंसंट्रेशन है ये चेंज होगी पीएच मेथड यूज़ करके, इसी तरह से इतनी ही ज़्यादा प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की वैल्यूज़ हमारे पास आएंगी। बेसिकली पीएच मेथड में जो गैसेस का चेंज होता है ये हमें बता रहा होता है कि किस तरह से प्रोडक्टिविटी या प्राइमरी प्रोडक्टिविटी चेंज हो रही है। गैसेस में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों गैसेस ही आती हैं पीएच मेथड में। नेक्स्ट है हमारे पास लाइट डार्क बोतल मेथड यानी कि ऑक्सीजन मेथड भी इसे बोला जाता है। इस मेथड को बेसिकली एक्वेटिक इकोसिस्टम में यूज़ किया जाता है। इसमें ऑक्सीजन कंसंट्रेशन वाटर के अंदर जो है इसे मेजर किया जाता है। इस मेथड में बेसिकली 2 बोतल्स ली जाती हैं। दोनों बोतल्स जो हैं एक तो ट्रांसपेरेंट होती है और दूसरी डार्क होती है, इसलिए इसे लाइट डार्क बोतल मेथड बोलते हैं। दोनों बोतल्स जो होती हैं उन्हें कवर किया जाता है ब्लैक पेपर के साथ और दोनों बोतल जो हैं इन्हें पॉन्ड वाटर, ऐसा वाटर जिसके अंदर प्रोड्यूसर्स ग्रो कर रहे होते हैं, उस वाटर से इन्हें भर दिया जाता है, फिल कर दिया जाता है। ऑक्सीजन कंसंट्रेशन हर बोतल के अंदर डिटरमिन की जाती है रिंकल्स मेथड यूज़ करके। रिंकल मेथड यूज़ होता है ऑक्सीजन को मेजर करने के लिए। ये दोनों बोतल्स जो होती हैं इन्हें सनलाइट में रखा जाता है कुछ टाइम पीरियड के लिए, फिर कंसंट्रेशन जो है हर बोतल की मेजर की जाती है। हर बोतल के अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन रिंकल्स मेथड को यूज़ करके मेजर की जाती है। जो ऑक्सीजन के अंदर चेंज आता है ऑक्सीजन कंसंट्रेशन में डार्क बोतल का, ये चेंज जाहिर करता है कि जो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन है डार्क बोतल के अंदर ये डिक्रीज हो गई है, क्योंकि ऑर्गेनिजम्स जो हैं बोतल के अंदर वो ऑक्सीजन को कंज्यूम कर रहे हैं रिस्पायरेशन के प्रोसेस के दौरान, और फोटोसिंथेसिस जो है ये प्रोसेस अकर नहीं हो रहा। इस तरह से जो ऑक्सीजन है ये रिलीज़ नहीं हो रही। तो लाइट जो बोतल होती है उसमें ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही होती है क्योंकि वहाँ पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है ये अकर हो रहा होता है। अगरचे जो लाइट बोतल है उसके अंदर भी ऑक्सीजन जो है ये रिस्पायरेशन में प्रोड्यूसर्स यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी चूँकि वहाँ पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा होता है तो वहाँ पे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन फिर भी ज़्यादा होती है।
तो इस तरह से नेट प्रोडक्शन हो जाती है लाइट बोतल के अंदर ऑक्सीजन की। तो यहाँ पे एडिंग अमाउंट ऑफ O2 यूज इन द रिस्पिरेशन इन द डार्क बोतल टू द नेट अमाउंट ऑफ O2 प्रोड्यूस इन द लाइट बोतल। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन यूज होती है